हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप सभी ने लास्ट वीडियो माँ का ज़रूर देखा होगा और सबकी आंखों में थोड़े बहुत तो आंसू आए होंगे, राइट। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है। होप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सबके परिवार सुरक्षित होंगे इस कोरोना की बीमारी में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा अलग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बॉस। ये नाम सुन के तो सब लोग बहुत बॉस, यस अ बॉस, लेकिन हम जैसा प्रिडिक्ट करते हैं वैसा नहीं। आज हम ये जानेंगे कि होता क्या है, बॉस और लीडर में डिफरेंस क्या होता है। लाइक अ बॉस हैज़ अ टाइटल, द बॉस हैज़ द टाइटल, अ लीडर हैज़ द पीपल, and those who have the people always win. So now you will think कि what is the difference between that? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बॉस और एक लीडर में। देखिए दोस्तों, अगर आपको आपकी ज़िंदगी में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर आपको आगे सक्सेस चाहिए तो आपको एक टीम बिल्डिंग चाहिए, तो आपके पीपल से ही वो टीम बिल्डिंग होगी। और आप पीपल मैनेजमेंट तभी कर पाएंगे जब आप एक लीडर होंगे, एक बॉस नहीं होंगे। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, बॉस लीडर, लीडर बॉस, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो दोस्तों, ये दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा थोड़े वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में है, डोंट माइंड। सो इसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ पर्सन, ओके, ही इज़ जस्ट ज्वाइंड अ कंपनी। एक नया बंदा होता है, उसने कंपनी ज्वाइन की होती है, XYZ नाम की एक कंपनी है, उसने वो कंपनी ज्वाइन की होती है। और क्या होता है कि जब वो उसके कुछ दिन हो जाते हैं वो कंपनी के साथ, ऑलमोस्ट 15-20 डेज हो जाते हैं वो कंपनी के साथ, और एक बोर्ड रूम मीटिंग बुलाई जाती है। जब मीटिंग बुलाई जाती है तो सब बैठे होते हैं मीटिंग में, एम्प्लॉयज़ जो भी है वो सारे अपने बॉस के साथ। अब बॉस बहुत गुस्से में है। ये बॉस कभी लीडर हुआ करता था, लेकिन उसको प्रमोशन मिलती है तो वो एक बॉस बन जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब वो बॉस बनता है तो उसको एक एटीट्यूड आ जाता है। जैसे मैंने बताया था कि बॉस ऑलवेज हैज़ अ टाइटल। तो अब क्या होता है कि वो बॉस अपने एम्प्लॉयज़ पे चिल्लाता है। अब क्या होता है, बॉस कहता है, आर यू इडियट्स, आई एम द बॉस एंड यू मस्ट डू व्हाट आई से। सो एम्प्लॉयज़ देखो जनरली वही करते हैं जो बॉस कहते हैं, राइट। उसमें जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो बोलता है, यस सर, यस सर, यू आर राइट, यू आर द बॉस। सो बॉस इज नाउ, हाँ, व्हाट यू सेड, यस सर, यू हर्ड इट राइट, यू आर द बॉस। यू सेड इट विदाउट हेजिटेशन, कोई भी संकोच किए बगैर आपने बोल दिया, यू आर द बॉस, आई एम द बॉस एंड यू आर द इडियट्स। सो बॉस इज, That's great. So employee बोलता है, so today I want to like to give you something. और बॉस बोलता है, या what? वो बंदा अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन उसके सामने रख देता है एक फाइल में। अब बॉस देखता है, रेजिग्नेशन, a letter of resignation. Oh really? So you do not want to work here? It's a big mistake. सो अब वो बॉस बोलता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है बॉस, तूने ना बोल के कि मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना। एम्प्लॉय बोलता है, वेल एज अ न्यू एम्प्लॉय योर लीडरशिप स्किल्स मेक मी कंसर्न। आपकी जो लीडरशिप स्किल है उससे मुझे कंसर्न है, उससे मुझे दिक्कत है। इफ यू डोंट माइंड, बिफोर आई लीव आई वुड लाइक टू गिव यू some parting words. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब बॉस है, आपको तो पता ही है बॉस कैसे होते हैं। सो बॉस इज, what you can teach me? What? I'm eager to hear it. Come on, a new employee. वो सोचता है कि वो क्या बता सकता है मुझे, वो क्या सिखा सकता है मुझे, राइट। एम्प्लॉई बोलता है, well sir, I don't think you are bad. But somewhere down your path has lost. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो रास्ता है वो आप भटक गए हो। I think you used to be a leader.
मुझे लगता है कि आप लीडर हुआ करते थे, बट नाउ यू आर जस्ट अ बॉस। सो बॉस इज लाइक, हा, व्हाट मेक्स द डिफरेंस? क्या फर्क पड़ता है एक बॉस और एक लीडर से? एम्प्लॉय बोलता है, वेल सी, बॉस सेज आई, आप बोलते हो मैं, एक लीडर बोलता है वी। कभी भी एक लीडर को आप देखिएगा, वो कभी ये नहीं बोलता कि मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, नहीं, वो हमेशा ये बोलेगा हमने किया, हमारे वजह से हुआ, मेरी टीम के वजह से हुआ, हम सब के सहयोग के वजह से ये पॉसिबल हुआ। सो ही इज द लीडर। बॉसेस आर ब्लाइंड बाय प्राइड, उनको अपनी प्राइड बहुत पसंद है। वाइल लीडर्स कैन रियली सी, वो देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसके अंडर जो भी लोग हैं वो किस तरह से मेहनत करके काम कर रहे हैं। और लीडर ऑलवेज आस्क, वो लीडर जो होता है वो हमेशा पूछता है, भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तुझे कोई काम में दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, तेरा काम अच्छे से चल रहा है ना। अ बॉस ऑलवेज कमांड, वो हमेशा कमांड देता है। सी, अ बॉस पॉइंट्स फिंगर, वो उंगली उठाता है, बट अ लीडर एक्सटेंड हिज हैंड, वो हाथ बढ़ाता है, आओ कुछ हुआ तो मैं हूं संभालने के लिए। तो ये होता है एक लीडर, ये होती है एक लीडर की क्वालिटी। अ बॉस सेज गो, अ लीडर से लेट्स गो। बॉस हमेशा यही बोलेगा चलो, लीडर बोलेगा चलो सब साथ में चलो। सो इट इज वेरी मच सेइंग कि आप एक लीडर बनिए, एक बॉस नहीं। आपकी कंपनी आप तभी ग्रो कर पाएंगे जब आप एक लीडर के नजरिए से सोचेंगे, लीडर के जैसे आप ट्रीट करेंगे अपने एम्प्लॉयज को। लीडर्स कंसिडर्स आइडिया, अगर आप कुछ भी छोटा मोटा भी आइडिया देते हो, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, लेकिन लीडर कंसिडर करेगा। पर बॉस सेज हैक नो, नहीं चाहिए तुम्हारे आइडियाज, मेरे से बड़ा आइडिया तुम क्या ला सकते हो। तो उसका एक ईगो रहता है, बॉस ईगो, पर लीडर कभी एक ईगो नहीं करता, वो ऑलवेज वेलकम करता है आइडियाज। सी, अ बॉस पुश यू डाउन, अ लीडर लिफ्ट्स यू, वो हमेशा आपको लिफ्ट करने की सोचता है। अ लीडर ऑलवेज लव यू, वो आपको आपके काम को प्यार करता है, क्योंकि वो काम से आप आगे बढ़ोगे, कंपनी को आगे बढ़ाओगे, उसको भी आगे बढ़ाओगे, ये उसे पता है। राइट दोस्तों, आपके साथ भी ऑफिस में ऐसा होता होगा कि आपका एक तरफ कोई बहुत अच्छा है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहा है, ट्रेंड कर रहा है, और एक तरफ कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ऐसे रूड पर से आपके साथ बिहेव कर रहा है। तो आपको खुद को वो डिफरेंसेस समझ जाना चाहिए कि कौन आपका लीडर है और कौन एक्ट कर रहा है टू बी लाइक दैट। तो जो आपका सच्चा लीडर होगा ना, वो कभी आपके काम को, हाँ देखिए क्या होता है ना कि जब हम कोई काम करते हैं तो मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन वो मिस्टेक को भी हमें ओवरकम करना चाहिए। अगर बार बार आप वो मिस्टेक दोहराते रहोगे तो डेफिनेटली कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा, लेकिन एक लीडर कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। वो आपको 10 बार सिखाएगा, 15 बार सिखाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम अगर आप रिजल्ट अच्छा दे रहे हो तो वो डेफिनेटली आपके साथ है। सो दोस्तों, ऑलवेज ट्राई टू बी अ लीडर। ओके, बॉस यूज पीपल, अब्यूज देम। लोग मतलब बॉस अपने पीपल को अब्यूज करते हैं, लीडर ऑलवेज ग्रूम देम, दे शो देम द गुड क्वालिटीज, हाउ टू ग्रूम इन लाइफ, हाउ टू बी बेटर इन लाइफ। वो कभी भी अपने से नीचे लोग को नीचा नहीं समझते हैं, वो हमेशा इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो एक स्वीपर ही क्यों ना हो। आपके ऑफिस में कोई स्वीपर है या कोई सर्वेंट है तो वो उसको भी इक्वली ट्रीट करते हैं। आप कभी भी देखिएगा दोस्तों, अगर जो इस तरह से ट्रीट करता है कि वो लोग भी उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑलवेज बी अ लीडर विच विल टेक यू योर कंपनी अहेड। बिकॉज जब आप पीपल ओरिएंटेड होगे तभी आप अपनी कंपनी चला सकते हो, आप अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप लीडर स्किल्स अपने अंदर लेके आओगे तब ये चीज पॉसिबल है। अब वो क्या बोलता है आगे, जो इम्प्रूवमेंट है वो एक लीडर ही ला सकता है, एक बॉस नहीं। लीडर हैव द मास्टर एंड आर्ट ऑफ इंस्पिरेशन, वो इंस्पिरेशन देता है, बट अ बॉस इज द मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, वो मैनिपुलेट बहुत करता है। लाइक जैसे कि वो बहुत बड़े कोई टीवी शो में हो, वैसे वो मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है। और लीडर ट्रीट्स, एक छोटे वर्ग के इंसान को भी वो ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे वो बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा उसने किया है। सी, वो बोलता है देखो, सी सर, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू एनीथिंग, या आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू एनीथिंग। ओके,
वर्ल्ड में जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, आज उनको लीडर के नाम से, जैसे वर्ल्ड लीडर, कम्युनिटी लीडर, बिजनेस लीडर, क्या आपने ऐसा सुना है? बॉस, वर्ल्ड बॉस, कम्युनिटी बॉस, कभी सुना है आपने ये सब वर्ड्स? नहीं, हम हमेशा ये वर्ड्स सुनते हैं, कम्युनिटी लीडर्स, बिजनेस लीडर्स। सो डोंट यू सी इट? वो बोलता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये सब चीजें? अ लीडर शुड बी, अ लीडर अपने आप में ही एक लीडर होता है। बॉस इज जस्ट अ मेगर। सर, जो बिग एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड आई बिलीव वी आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड, लिटरली, नॉट द पॉलिटिशियन, नॉट द गवर्नमेंट। वी डोंट डू इट रिलीजियसली। हमारे यहाँ पे कोई रिलीजियसली हम लोग नहीं करते। वी आर डूइंग इट टू सर्व आवर क्लाइंट्स। हम हमारे क्लाइंट्स को, उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए ये सब चीजें करते हैं। वी आर हियर फॉर आवर ड्रीम, नॉट जस्ट फॉर अ पे चेक। हम हमारी ड्रीम यहाँ पे लीव करने आए हैं। हम सोचते हैं कि हम एक अलग मुकाम पे पहुंचे, हमारी वो ड्रीम है कुछ बनना, इसीलिए हमने कंपनी आपकी ज्वाइन की है। लेकिन आप हमें नीचे ला रहे हो, हमारी ड्रीम्स को नीचे ला रहे हो। हमें सिर्फ चेक की उम्मीद नहीं है, एक चेक के अलावा भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। वी आर हियर टू बी फैंटास्टिक एंड सेंसेशन, नॉट जस्ट ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मर्स। प्रॉफिट्स कम when we are committed to the vision, and we will have the biggest ROI, that is return on intention। अगर हमारा इंटेंशन सही है, अगर हम सबका ड्रीम एक है, हमारा विजन एक है, तो हम बिगेस्ट ROI ला सकते हैं कंपनी में। हम कंपनी को वो मुकाम पे लेके जा सकते हैं जहां पे आपने सोचा भी नहीं है। सर, सिंसियरली आई होप यू चेंज योर वेज एंड ओवरकम योर ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, वो कहता है। अब बॉस को बहुत गुस्सा आ रहा है। यू टीच मी अ लॉट अबाउट लीडरशिप, मोस्टली व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू। आप सिखा सकते हो मुझे, मेरे से बेटर सिखा सकते हो आप यहाँ पे आके, आप ये कर सकते हो वहां से। लेकिन बॉस को बहुत बहुत गुस्सा आया अभी। बॉस बोलता है, वेट वेट वेट, हाउ डू यू नो सो मच अबाउट द बिजनेस? Who is this guy? अब वो बहुत बहुत गुस्से में है। वो बोल रहा है कि तुझे कैसे पता इतना सारा बिजनेस के बारे में, तू है कौन? अब एम्प्लॉई जो है, अब ये एक ट्विस्ट है दोस्तों कहानी में, आगे जरूर सुनिएगा। अब वो एम्प्लॉई उठता है, जहां से वो खड़ा है, जहाँ से वो खड़ा है वो आगे आता है, बॉस के सामने की चेयर पर बैठता है, पैर पे पैर चढ़ा के, और बोलता है, वेल आई लाइड सर। आई लाइड सर मतलब मैंने झूठ बोला सर आपसे। अब वो बॉस और भी गुस्से में, झूठ बोला, हु आर यू? एम्प्लॉई बोलता है, वेल सर आई एम नॉट द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। सब टेंशन में, बोर्ड रूम में जितने भी लोग हैं सब टेंस्ड है। नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी मतलब इतने दिन से तुम हमारे साथ काम कर रहे हो और तुम एम्प्लॉय नहीं हो कंपनी के। हु आर यू देन? वो शांति से जवाब देता है, वेल आई एम द फाउंडर ऑफ द कंपनी। अब ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। वो बोलता है, आई एम द फाउंडर ऑफ द कंपनी, यू नीड टू लर्न। अब वो उसको बोलता है, यू नीड टू लर्न थिंग्स to about caring of people. When you care for people, when you teach the people, you grow your organization. And tomorrow, the first thing I would like to see you at the boardroom. और ये सुन के उसके छक्के छूट जाते हैं। वो ये सोचता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं कितना अच्छा लीडर हुआ करता था, लेकिन जब मुझे बॉस का टाइटल मिल गया, जब मुझे एक बॉस का टाइटल मिल गया, तो मैंने अपनी आदतें चेंज कर ली। और जब मैंने अपनी आदतें चेंज कर ली, तो कंपनी में जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे से काम कर रहे थे, जिनको मैं बिना वजह कभी कभी चिल्लाता था, वो
जो अच्छे एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी एम्प्लॉयज़ हमें छोड़ के चले गए हैं मेरे ये व्यवहार की वजह से। और दूसरे जो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट ओनली द पे चेक, पर दिल से नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं ये सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऑलवेज आप लीडर बनिए। आप अपने एम्प्लॉयज़ का साथ दीजिए, उन्हें प्यार से ट्रीट कीजिए, उन्हें सिखाइए, क्योंकि जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ को लिटरेट नहीं करेंगे, आपकी कंपनी आप कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, आई अंडरस्टैंड कि आज आप MBA को ले रहे हैं, MBA से ऊपर वाली डिग्री को लोग ले रहे हैं, लेकिन हर एक फील्ड नहीं होती है हर एक जन के लिए। एक बुकिश बातें पढ़ना और एक प्रैक्टिकल बातें करना, ये बहुत डिफरेंस है। आज हमें जो स्कूल में सिखाया जाता है वो कहीं हमें काम में नहीं आता है जॉब पे, राइट दोस्तों। तो यही होता है जब हम कोई भी नई फील्ड ज्वाइन करते हैं, कोई भी नई ऑफिस ज्वाइन करते हैं, उनके माहौल में उनकी किस तरह से उनका वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका वे ऑफ वर्किंग है, वो हमें पहले समझना चाहिए। और उन्हें उनकी भी फर्ज है कि हमें समझानी चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हो तो यू शुड नो कि थिंग्स क्या है। अगर आप एक बार समझ जाओगे चीज तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर पहले से ही अगर आपको फर्स्ट डे से इटसेल्फ ही अगर आपको नीचा दिखाया जाए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। तो इसीलिए ये जो मैंने बात अभी आपको बताई है, जितने भी लोगों ने एम्प्लॉयज, ये बॉसेस, उन्होंने ये बात सुनी है, तो इसको अगर आप अमल में लाते हो तो डेफिनेटली आपकी ROI भी वैसे ही बढ़ सकती है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करना चाहती हूँ, सीक्रेट एक्सपर्ट सीक्रेट्स। ये बुक है, ये अवेलेबल है ऑनलाइन expertsecrets.com पे। आप जाके एक फ्री बुक अवेल कर सकते हैं वहां से, और आप भी वहां पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बढ़ाने के लिए और आगे सक्सेस होने के लिए, पीपल ओरिएंटेड होने के लिए दोस्तों। तो अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप ये बुक पढ़ सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। देखिए, आपको सबको सुनना चाहिए। एवरीवन हैज अ लीडर इनसाइड। उनके पास अपनी अपनी एक स्टोरी रहती है, वो एक इंस्पिरेशन रहती है, एक इम्पैक्ट रहता है, और जो वो इम्पैक्ट और वो स्टोरी से प्रभावित हो जाता है वो डेफिनेटली आपके साथ काम करेगा और डेफिनेटली आपके साथ रहेगा दोस्तों। सो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग चेंज होकर अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करेंगे। आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के सिचुएशंस पे कई एम्प्लॉयर्स ने, कई ऑफिसेज ने अपने जो भी एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी भी डिडक्ट की है, उनको 50% सैलरी दी है, किसी को 25% सैलरी दी है। ऐसी बहुत सारी ऑफिसेज है जिनको सैलरी भी नहीं मिली है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी एक चीज है, अपार्ट फ्रॉम सैलरी दोस्तों उनको जॉब से निकाला गया है। ये सिचुएशन पे अगर आप किसी को जॉब से निकालते हो तो उससे बुरी बद्दुआ कुछ नहीं हो सकती आपके और आपकी कंपनी के लिए दोस्तों। मैं नाम नहीं लेना चाहती वो ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप ऐसा ना करें। ये जो मुसीबत का वक्त है, अगर ये टाइम पे आप उन्हें जॉब से निकाल दोगे तो वो बहुत ही बुरी बात है। तब आपको उनका प्रोग्रेशन रिपोर्ट पता नहीं चला जब वो आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे थे, और आज आपको पता चल रहा है कि वो लोग प्रोग्रेसिव नहीं है, वो आपको सेटिस्फैक्ट्री चीजें नहीं दे पा रहे हैं, और ये टाइम पे आप उनको निकाल के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इवन जो डेली वेजेस के मजदूर है उनको भी आप लोग ने जॉब से निकाल दिया है। अरे अगर जब भी आपकी फैक्ट्री स्टार्ट होगी, जब भी आपका कामकाज स्टार्ट होगा तो वही लोग आपकी मदद करेंगे। तब आप उन्हें ढूंढने कहाँ जाएंगे? तब वो नहीं आएंगे आपके पास दोस्तों। तो आपको ये चीज समझनी है कि आपका जो स्टाफ है वही आपकी स्ट्रेंथ है दोस्तों। आज मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगी एशियन पेंट्स का, उनके MD का। उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये सिचुएशंस पे अपने एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ाने के लिए सारे एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा दी है। ये टाइम पे उन्होंने इंक्रीमेंट दिया है लोगों को। तो आपको भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। आई अंडरस्टैंड एशियन पेंट्स बहुत बड़ी कंपनी है, आप सोचोगे कि यार वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो ऐसा कर सकती है। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड दोस्तों। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा के दीजिए, लेकिन जितनी भी उनकी सैलरीज है प्लीज ये टाइम पे कोई डिडक्शन मत कीजिए उनकी सैलरी का। उन्हें भी जरूरत है, उनके भी घर बार है। कल यही एम्प्लॉयज लॉकडाउन के बाद आपकी कंपनी में काम करने वाले हैं दोस्तों। आप कोई नए एम्प्लॉयज को हायर नहीं
नहीं करने वाले, यही एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को आगे लेके जाएंगे दोस्तों। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे लोगों से जिन्होंने सैलरी नहीं दी है, प्लीज कुछ परसेंटेज, अगर आप पूरा नहीं दे सकते, कुछ परसेंटेज उन लोगों को दीजिए जिन्हें जरूरी इनकी जरूरत है। लोगों को, कितने लोगों का हाउसिंग का पैसा पे करना बाकी है, बैंक तो माफ नहीं कर रहा, बैंक भी पैसा ले रहा है। हाँ, कोई कोई जगह पे राहत भी दे रहा है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बैंक कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये टाइम पे प्लीज सैलरी डिडक्शन मत कीजिए दोस्तों, किसी को जॉब से मत निकालिए। उसके बाद आपकी जो राय है आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस बेस पे, लेकिन ये समय राइट नहीं है दोस्तों उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। प्लीज उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि आगे चल के वही आपकी कंपनी को हायर साइड पे लेके जाने वाले हैं, आगे लेके जाने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे इतना फैलाइए कि जितने भी लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पाई है या ये चीज़ से परेशान है, प्लीज़ वो ये वीडियो देखकर एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो चीज़ ना करें। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।